नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी के साथ ये समस्या हो रही है कि पेशाब करने जाते हैं, धार कम है या फिर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है, अगर लगा है चलते चलते जा रहे हैं तो अचानक से जो है पेशाब हो जाता है, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कहीं कोई बीमारी हो सकती है या फिर एज की जो मार कहते हैं, एज बढ़ने की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। तो इसमें पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार के जाने माने फिजिशियन है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अगर हम देखें कि बहुत बार लोग ये शिकायत करते हैं कि पेशाब लगा है और जाते जाते कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जाते भी हैं तो धार बहुत वैसा नहीं होता जैसे नॉर्मल होना चाहिए। तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? और एज की बात करें तो एक एज के आने के बाद ये समस्या ज़्यादा बढ़ ही जाती है, तो क्या कारण हो सकता है? देखिए, पुरुषों में एक ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे कहते हैं, और सामान्यतः 50 के ऊपर उस ग्लैंड का हाइपरप्लेसिया होता है, बढ़ने लगता है वो ग्लैंड। और वो ग्लैंड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बेस में और उसके जो ब्लैडर से जो यूरिन का फ्लो होता है उस पर ऑब्स्ट्रक्शन करने लगते हैं, और इस कारण से जब बेस पर वो इरिटेट करता है तो लगता है कि पेशाब लगी है, और पेशाब का कंट्रोल सिस्टम उसी समय लगता है कि तुरंत हम करें, नहीं तो कंट्रोल नहीं होगा, इरिटेट उसको करता रहता है ब्लैडर को। और उसमें चूंकि वो हाइपरप्लेसिया होता है और स्पेस कम दे रहा है, ब्लैडर के तरफ नैरोइंग कर रहा है, वो उसको चाप करके पतला कर रहा है, तो धार भी कमने लगती है। और इसे कहते हैं अर्जेंसी, हेजिटेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि बार बार लग रहा है, क्योंकि एक बार में पूरी पेशाब थैले से निकल नहीं पाती है। जैसे अगर थैले में 300 ml पेशाब है तो पेशाब करने के बाद भी 100 ml के करीब रह जा रही है, तो उसे कहते हैं कि रेसिडुअल यूरिन उसमें रह जाता है। तो इस कारण से होता है, फिर वो भर जाता है, फिर लगता है कि हम पेशाब करने जाएं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हेजिटेंसी भी बढ़ती है और उसकी अर्जेंसी भी बढ़ती है, लगता है कि तुरंत हम करने जाएंगे, ब्लैडर के बेस को इरिटेट करता रहता है और लगता है कि हमें पेशाब लगी है। तो ये प्रोस्टेट के कारण से होता है, और इसके लिए दवाइयाँ चलती हैं ओल्ड एज में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के लिए। और अगर प्रोस्टेट की दवाइयों से बहुत आराम मिलता है, लंबे समय तक वो दवाई खाते हैं चिकित्सीय देखरेख में, तो उससे कंट्रोल में आ जाता है सारे सिम्टम्स। एक से एक अच्छी दवाइयाँ उसकी आई हैं। और अगर उसके बावजूद बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है या प्रोस्टेट ग्लैंड में देखा जा रहा है कि कोई इरेगुलरिटी आ रही है, उसका ग्रोथ जो है जो बढ़ा है, उसके शेप साइज में अंतर आ रहा है, तो उसमें ट्यूमर के या फिर उसके कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। PSA एक जांच होती है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हम लोग कहते हैं, तो वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। और यदि सामान्य हो, सब में कोई दिक्कत नहीं है, तो हल्का सा एक छोटा सा ऑपरेटिव प्रोसीजर करके प्रोस्टेट के ग्लैंड को कंट्रोल पर रखा जा सकता है। तो अगर डॉक्टर साहब बात कर ले कि कई बार जो लोग हैं ये समस्या समझ नहीं पाते हैं, और युवाओं की बात करें तो युवाओं को भी ये अपनी चपेट में ले सकता है? युवाओं में प्रोस्टेट का तो नहीं होता है, संभावनाएं नहीं होती हैं, लेकिन युवाओं में ई कोलाई, बी कोलाई की संभावनाएं रह सकती हैं, जिसके कारण से भी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर सीवियर ई कोलाई, बी कोलाई किसी को होता है तो वो डिफरेंट इशू आ जाते हैं, पेशाब के इन्फेक्शन के कारण से ऐसा तत्काल में छोटे समय के लिए हो सकता है। और अगर जैसे बात करें कि अगर बचाव किया जाते हैं, ट्रीटमेंट बहुत बार एक ट्रीटमेंट कराने के बाद भी लोग शिकायत करते हैं कि वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी कई सारी बीमारियां होती है कि ट्रीटमेंट ही चलाना पड़ता है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती, तो ऐसा इसमें कर सकते हैं? इसमें ट्रीटमेंट तो लंबी चलती है, उससे आशान्वित परिणाम निकलते हैं, सिम्टम्स में रिलीफ हो जाता है। लेकिन यदि दवाइयों के बावजूद सिम्टम्स में आराम नहीं हो रहे हैं तो उसमें प्रोस्टेटिक सर्जरी होती है और उससे बहुत रिलीफ मिल जाती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने पूरी जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।